नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको बताऊंगा दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीर हरण होने के बाद द्रौपदी ने श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद द्रौपदी अपने कक्ष में उदास बैठी हुई थी। द्रौपदी उस घटना को सोचकर उदास बैठी थी जब भरी सभा में दुशासन द्वारा उसका चीर हरण किया जा रहा था। तभी वहां भगवान कृष्ण आते हैं और पूछते हैं, सखी द्रौपदी, तुम उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि भरी सभा में तुम्हारी लाज बच गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे प्रतिशोध की ज्वाला शांत हो गई और दुशासन मारा गया। उस वक्त द्रौपदी श्री कृष्ण से पूछती है, हे गोविंद, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मैं ये सोचकर उदास हूँ कि जब दुशासन मेरा चीर हरण करने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था, उस वक्त आपने आगे आकर दुशासन को रोका क्यों नहीं? अगर आप चाहते तो वो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता था। उसके बाद जब दुशासन मेरे बाल पकड़कर मुझे पूरी सभा में चीर हरण के लिए ले जा रहा था, उस वक्त भी आपने उसे नहीं रोका। अगर आप उसी वक्त दुशासन को रोक देते तो महाभारत जैसा इतना विनाशक युद्ध कभी नहीं होता। कृपया इसका उत्तर दीजिए भगवान। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और द्रौपदी को उत्तर देते हुए कहा, प्रिय सखी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जब दुशासन तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था तो तुमने एक पल के लिए भी मेरा स्मरण नहीं किया, और जब दुशासन तुम्हारे केश पकड़कर भरी सभा में ले जा रहा था, तुमने सबसे मदद मांगी लेकिन मुझे भूल गई। उस वक्त तुम्हें अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था और तुम दुशासन से लड़ी भी, लेकिन जब सभा में बैठे किसी व्यक्ति ने तुम्हारी मदद नहीं की, उस वक्त तुमने मुझे मदद के लिए पुकारा। क्यों? मैंने पहले तुम्हारी सहायता इसलिए नहीं की क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता था। अक्सर मेरे भक्त समझते हैं कि मैं वैकुंठ या द्वारका में ही निवास करता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। हे सखी, मैं तो हर उस भक्त के दिल में निवास करता हूँ जो सच्चे मन से मुझे याद करता है। जब दुशासन तुम्हारा चीर हरण करने के लिए तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था, अगर उस वक्त तुम मुझे केवल एक बार भी पुकारती तो मैं हस्तक्षेप जरूर करता और ये कतई ना होने देता। मेरे सच्चे भक्तों को मुझे हर समय स्मरण रखना चाहिए, ना कि तब याद करना चाहिए जब वे किसी मुसीबत में हो। श्री कृष्ण का उत्तर सुन द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया और कहा, भगवान, आप धन्य हैं। एक बार फिर आपने मेरे दिल में उठे प्रश्नों के समंदर को शांत किया। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, उसके मन की शंका को दूर किया, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करते हैं, उनकी हर शंका को दूर करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस आप देख पाएं। धन्यवाद।